कौन था जिसने रसूल अल्लाह पर काला जादू करने की हिम्मत की? एक ऐसा शख्स था जिसने अल्लाह के नबी पाक पर काला जादू किया। उस जादू की वजह से आपको 6 महीने तक तकलीफ रही। वो शख्स था लब्बीद इब्न आसम, बनु जुरैक का एक खतरनाक मुनाहिक यहूदी जिसने एक शैतानी साजिश रची। उसने आपके करीब बैठकर छुपके से कंघी के बाल चुराए, फिर अंधेरी रात में खजूर के फूल में 11 गांठें बांधी। हर गांठ पर जादू के कलिमात फूंके और उस गठरी को एक जहर आलूद कुएं की गहराई में पत्थर के नीचे दफन कर दिया। थोड़ी ही देर बाद जादू के असरात शुरू हो गए। आपको जिस्मानी कमजोरी महसूस होने लगी। 6 महीने गुजरे तो एक रात 2 फरिश्ते ख्वाब में आए और पूरी साजिश बता दी। सुबह हजरत जिब्रील सूरह अल फलक और अन नास लेकर नाजिल हुए। आपने फौरन हजरत अली, हजरत जुबैर और हजरत अम्मार को भेजा। उन्होंने कुएं का पानी निकाला, पत्थर हटाया तो वह गठरी मिली जिसमें जादू की गांठें बंधी थीं। जब आपने सूरह फलक और सूरह नास की आयतें पढ़ना शुरू किया तो एक एक करके सभी गांठें खुलने लगी। आखिरी गांठ खुलते ही रसूल अल्लाह खड़े हो गए जैसे बेड़ियां टूट गई हों। सहाबा किराम गुस्से में बोले, या रसूल अल्लाह, लब्बीद को कत्ल कर देते हैं। मगर नबी रहमत मुस्कुराए और फरमाया, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है, मैं उसे माफ करता हूं। संदेश: यह वाकया हमें सब्र, तवक्कुल और माफी की अहमियत सिखाता है। नबी कौन था जिसने रसूल अल्लाह पर काला जादू करने की हिम्मत की? एक ऐसा शख्स था जिसने अल्लाह के नबी पाक पर काला जादू किया। उस जादू की वजह से आपको 6 महीने तक तकलीफ रही। वो शख्स था लब्बीद इब्न आसम, बनु जुरैक का एक खतरनाक मुनाहिक यहूदी जिसने एक शैतानी साजिश रची। उसने आपके करीब बैठकर छुपके से कंघी के बाल चुराए, फिर अंधेरी रात में खजूर के फूल में 11 गांठें बांधी। हर गांठ पर जादू के कलिमात फूंके और उस गठरी को एक जहर आलूद कुएं की गहराई में पत्थर के नीचे दफन कर दिया। थोड़ी ही देर बाद जादू के असरात शुरू हो गए। आपको जिस्मानी कमजोरी महसूस होने लगी। 6 महीने गुजरे तो एक रात 2 फरिश्ते ख्वाब में आए और पूरी साजिश बता दी। सुबह हजरत जिब्रील सूरह अल फलक और अन नास लेकर नाजिल हुए। आपने फौरन हजरत अली, हजरत जुबैर और हजरत अम्मार को भेजा। उन्होंने कुएं का पानी निकाला, पत्थर हटाया तो वह गठरी मिली जिसमें जादू की गांठें बंधी थीं। जब आपने सूरह फलक और सूरह नास की आयतें पढ़ना शुरू किया तो एक एक करके सभी गांठें खुलने लगी। आखिरी गांठ खुलते ही रसूल अल्लाह खड़े हो गए जैसे बेड़ियां टूट